नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। अभी तक हमने कई रत्नों के बारे में पहले चर्चा कर दी है। उसी क्रम में आज एक विशेष रत्न जो गुरु ग्रह को नियंत्रित करता है, गुरु के कार्यकत्व को बैलेंस करता है, ऐसे ग्रह गुरु ग्रह जो कि सब कुछ देने की शक्ति रखते हैं, जिसकी कुंडली में गुरु कारक होते हैं, लग्नेश हो, पंचमेश हो या भाग्येश हो या किसी भी तरह से, बस वृषभ, तुला, जिसमें शुक्र जो है कारक होता है, उसमें गुरु कारक नहीं होता है। तो ध्यान देने की बात इतना ही है कि तुला लग्न हो या तुला राशि हो, वृषभ लग्न हो या वृषभ राशि हो या शनि की राशि हो, मकर हो या कुंभ हो, तो उसमें नहीं धारण करना चाहिए। बाकी सब लोग धारण कर सकते हैं। और इसका जो असर है, जिसको ये बृहस्पति का रत्न पुखराज, जिसका मराठी में नाम पुष्पराज है और येलो सफायर कहते हैं इंग्लिश में इसको, यह सबसे अच्छा तो श्रीलंका का माना जाता है। श्रीलंका के बाद जो है और भी बहुत जगह से ये प्राप्त होता है। दक्षिण कैरोलिना, आयरलैंड और ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जर्मनी, मैक्सिको, कोलोराडो, इन सब जगह इसकी माइंस हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो है वो सिलोनी जिसको कहते हैं, वो श्रीलंका का सबसे अच्छा होता है वो। और जितना पारदर्शक होता चला जाता है, क्योंकि ये काफी महंगा होता है और सामान्य तो हर आदमी तो सिलोनी नहीं पहन सकता है, तो सिलोनी से नीचे का भी जो ये सब जो क्षेत्र में बता रहा हूं, इनके भी अच्छे होते हैं। तो इसमें भी, लेकिन उस रत्न की कीमत ही जो है बता देती है कि वो असली है या नकली है, क्योंकि इसमें डुप्लीकेसी पुखराज में सबसे ज्यादा होती है। तो हीटेड ट्रीटेड ना हो, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, वो सब अध्ययन करके ही उसको लेना होगा। उसमें सबसे पहले तो आजकल सिंथेटिक बहुत सारे मार्केट में है, तो ये ध्यान दीजिए कि हर पीली चीज जो है सुनहला, मतलब उसका सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, या जो है पुखराज में मतलब चमक दमक पर ज्यादा न जाइए, अंदर उसके जाली टाइप होना चाहिए थोड़ा, तभी वो माइंस का है। और उसके कलर को बढ़ाने के लिए भी हीटिंग ट्रीटिंग का कार्य किया जाता है। तो सावधानी बरतनी चाहिए कि उसमें उसका इंक्लूजन्स क्या लिखा हुआ है। जैसे ये जो सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट में जो है एक लिखा रहता है, उसमें नेचुरल है, अगर आइडेंटिफिकेशन में नेचुरल येलो सफायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये शुद्ध जो है प्राकृतिक है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। हार्डनेस इसकी जो है 8 के ऊपर हमेशा होनी चाहिए। देखिए इसकी 9 है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 के ऊपर होनी चाहिए, तो 1.76 1.79 तक है इसका। और नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल मतलब कि जो लास्ट का पैटर्न है, नेचुरल येलो सफायर ही होना चाहिए वो। तो माइंस कोई भी हो तो असर तो करेगा ही। हाँ, सिलोनी का असर थोड़ा ज्यादा है श्रीलंका का, लेकिन उसके प्राइस भी बहुत ज्यादा है। और यह हर उस व्यक्ति को पहनना चाहिए जिसकी कुंडली में गुरु कारक होते हैं। लड़कियों के लिए खासकर गुरु कारक माने गए हैं। तो अगर जिन राशियों को मैंने बताया, इन राशियों के अलावा उनकी राशि नहीं है, विवाह में कोई दिक्कत हो रही है, तो पुखराज रत्न धारण कर सकते। संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही तो भी पुखराज को धारण किया जा सकता है स्त्रियों के लिए। पुरुष का जिसका भाग्येश है या लग्नेश है या पंचमेश है, तो उसको अवश्य धारण करना चाहिए। ये लगातार ही भाग्य में वृद्धि, सुख में वृद्धि करता है। और जो लोग आध्यात्म क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, गुरु के बन करके कार्य कर रहे हैं, टीचर हैं, अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के पांडित्य कर्म है, कर्मकांड है, ज्योतिष है, या इस तरह से किसी भी प्रोफेसर हैं, रीडर हैं, तो जो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहीं न कहीं कारकत्व गुरु से प्रभावित है। तो यह जो है धारण किया जा सकता है। इसके क्या आइडेंटिफिकेशन वो भी हमने बता दिए हैं। सावधानी बस इसमें यही बरतनी चाहिए कि जो है हीटेड ट्रीटेड ना हो और बहुत ज्यादा एकदम अंदर जाली टाइप में कुछ होना चाहिए, दिखता हो। और जो बहुत ज्यादा चमक रहा हो तो वो कांच हो सकता है, संभावना इस बात की, तो उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः किसी विषय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।